लेकिन अब सारे हिंदू और सभी सनातनी अब अमर्यादित होकर के उस बांध को तोड़ते हुए भारत और बांग्लादेश की सीमा को तोड़ करके और फिर जा करके उसे भी अखंड भारत में उसे भी विलय करने का अब काम अब हिंदू और सारे सनातनी करेंगे। जो बांग्लादेशी घुसपैठियां भारत में रह रहा है, पहले उसको टोकेंगे, फिर उसको रोकेंगे, फिर ठोकने का काम करेंगे। मैं पुनः यह बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहूंगा और ये अब चेतावनी है, अब सभी हिंदुओं की जो सब्र की सीमा थी अब वह टूट चुकी है। अब वो समय नहीं जब भारत और बांग्लादेश की सीमा को लांघते हुए जब सारे सनातनी और सारे हिंदू बांग्लादेश में प्रवेश कर जाएंगे। अब वो समय बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर यदि बांग्लादेश इस पर भी नहीं संभलता है तो फिर वही उदाहरण लागू होता है, सठे साठियम समाचरित, जैसे को तैसे। अगर जो जैसे में खुश रहता है उसको उसी में जवाब देना पड़ेगा। और मैं पुनः फिर यह बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं पुनरावृत्ति करता हूं कि अब विश्व देखेगा, दुनिया देखेगी कि हिंदू किसे कहते हैं। जो हिंदू अब तक मौन रहा, जो अब तक ज्ञान देता रहा, क्षमा मांगता रहा, अब तक हिंदू मौन रहा, कुछ न बोला, बस केवल वह अपनी सहन शक्ति को छुपाते हुए मर्यादाओं का पालन किया है। लेकिन अब सारे हिंदू और सभी सनातनी अब अमर्यादित होकर के उस बांध को तोड़ते हुए भारत और बांग्लादेश की सीमा को तोड़ करके और फिर जा करके उसे भी अखंड भारत में उसे भी विलय करने का अब काम अब हिंदू और सारे सनातनी करेंगे। अगर यदि यूनिट सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है तो बस अब यही एक अंतिम उपाय अब हिंदुओं के पास बचा हुआ है। संख्या बढ़ रही लगातार, आप कितनी संख्या हो गई महाराज जी लगातार हिंदुओं पर? जी बिल्कुल, न्यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखा जा रहा है कि ये ऐसे असंवेदनशील ये लोग हैं। अरे कहते हैं कि आतंकवादियों का और जिहादियों का, कट्टरपंथियों का कोई नाम नहीं होता। अरे ये लोग क्या बात करेंगे, ये कहीं भी जाएंगे, कहीं भी विश्व के कोने में जाएंगे तो शक और संशय की दृष्टि से देखे जाएंगे। हिंदू भारत नहीं अपितु विश्व के किसी भी कोने पे जाएगा तो सम्माननीय और आदरणीय, यह पूजनीय और उस नजरों से देखा जाएगा जो सदैव सम्माननीय रहेगा। ये क्या बात करेंगे, ये वो लोग हैं जिनके अंदर इंसानियत और मानवता के प्रति इतनी संवेदनशीलता है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और निंदा करता हूं और न्यूज सरकार को पुनः चेतावनी दे रहा हूं कि संभल जाओ, नहीं तो फिर जो एक रेखा है दोनों देशों की, वो रेखा को हिंदू पार करते हुए और फिर वहां से बांग्लादेश को विच्छेदन करके और उसे आजाद करके और ला करके भारत में विलय कर देगा। अब वो समय आ चुका है। जिस तरह से बांग्लादेश में वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं को नित्य निरंतर प्रताड़ना दिया जा रहा है, मारा जा रहा है, फिर एक हिंदू की हत्या हुई है, अत्यंत निंदनीय है, दुखद है। जितना भी इसकी निंदा की जाए उतना कम है। जोर जुर्म की चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मैं संपूर्ण हिंदू जनमानस से निवेदन करूंगा, अब ऐसा प्रताड़ना सहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिंदू एक ऐसा कौम है जो सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करता है। अब हम लोग अत्याचार नहीं सहेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से मैं मांग करूंगा, कब तक आप अल्पसंख्यक हिंदुओं की प्रताड़ना सहते रहेंगे? राफेल और ब्रह्मोस तेजस की आवश्यकता है। बांग्लादेश को भारत में विलय करने की आवश्यकता है। जिस तरह से हमने बांग्लादेश को जो है पाकिस्तान से अलग करके एक जो है देश बनाने का काम किया था, आज वह पूरा समय आ गया कि बांग्लादेश को भारत में विलय करने का। किसी भी अल्पसंख्यक हिंदुओं को प्रताड़ना नहीं सहेंगे। जो बांग्लादेशी घुसपैठियां भारत में रह रहा है, पहले उसको टोकेंगे, फिर उसको रोकेंगे, फिर ठोकने का काम करेंगे। किसी भी अत्याचार का जो है प्रतिकार करूंगा। किसी भी क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, कंटके नैव कंटकम। ऐसे जल्लाद आतंकवाद जो है, ऐसे आतंकवादियों को मिट्टी में जो है मिलाने का काम करूंगा।